नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, मोदी जी जब कुछ बड़ा फैसला लेते हैं, कुछ बड़ा सोचते हैं, तो अक्सर अंजाम नोटबंदी जैसा होता है, लॉकडाउन जैसा होता है, जीएसटी जैसा होता है। और दिल की धड़कनें बढ़ रही हैं क्योंकि मोदी जी एक बार फिर बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं। जी हां, कुछ बड़ा सोचने जा रहे हैं, कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। तारीख नोट करिएगा, 18 सितंबर 2023। अब 18 सितंबर को मोदी जी ने संसद का, लोकसभा का विशेष सत्र बुलाया। ये सत्र 18 से 22 तारीख तक चलेगा, यानी 18, 19, 20, 21, 22, मंडे टू फ्राइडे, 5 वर्किंग डे, 5 सिटिंग डेज होंगे। और इस विशेष सत्र में, जो बहुत रेयर होता है विशेष सत्र का बुलाया जाना, उसमें मोदी जी एक बड़ी घोषणा करने जा रहे हैं, बड़ा फैसला। अब ये बड़ा फैसला क्या होगा, ये बड़ी घोषणा क्या होगी? अब यूं तो बहुत से कयास लगाए जा रहे हैं सोशल मीडिया पे, लेकिन अगर गोदी मीडिया जो मोदी जी के बेहद करीब है, या मोदी जी की गोद में जो बैठी है मीडिया, उस पर भरोसा करें तो मोदी जी इस सत्र में एक बिल ला रहे हैं, विधेयक ला रहे हैं, कानून बनाने जा रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव। इसका मतलब है कि विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव, सारे चुनाव मोदी जी चाहते हैं एक साथ करा दिए जाए, एक समय में एक साथ। अब कई चैनल हैं जो मोदी जी के बहुत करीबी हैं। उन चैनल्स में जैसे टाइम्स नाउ है, इसने भी कहा है कि नहीं साहब, वन नेशन वन इलेक्शन पर होगा। आज तक ने भी कहा है कि एक देश एक चुनाव, इसकी घोषणा मोदी जी कर सकते हैं, बिल ला सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ कि मोदी जी ने समय समय पर एक एजेंडा के तहत वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव की बात खुद कही है। करते रहें वो बात। वन नेशन वन इलेक्शन सिर्फ एक चर्चा का विषय नहीं है, बल्कि ये भारत की जरूरत है। अब दोस्तों, खबर ये नहीं है कि मोदी जी एक बिल लेके आ रहे हैं, वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव, सारे चुनाव एक साथ होने चाहिए। खबर तो हमेशा मोदी जी की पर्दे के पीछे रहती है, और वो पर्दा जिस पर पर्दा डाल देती है गोदी मीडिया, उनकी जो गोदी मीडिया है, सच बाहर आता ही नहीं कि आखिर मोदी जी 9.5 साल के बाद उन्हें यह याद क्यों आया। 9 साल पहले, 8 साल पहले, 7 साल पहले, 6 साल पहले, 4 साल पहले मोदी जी को याद क्यों नहीं आया? चुनाव तो हो रहे थे, 2019 से पहले भी सोच सकते थे। अब क्यों सोच रहे हैं? अभी क्यों सोच रहे हैं? और अगर ये बिल लाना था तो पहले क्यों नहीं लाए? पर्दे के पीछे की कहानी क्या? और पर्दे के पीछे का एक सच ये है कि मोदी जी, मैंने पहले भी कहा, आजकल बहुत टेंशन में रहते हैं, बेचैन रहते हैं। कुछ लोग कहते हैं देर से सोते हैं। जो पीएमओ के करीबी सूत्र हैं, उनका ये कहना है कि देर से आजकल मोदी जी सोते हैं, कभी कभी चिड़चिड़े हो जाते हैं छोटी छोटी बातों पे। ये बेचैनी की वजह क्या? ये बेचैनी कब से है मोदी जी को? कुछ लोगों का ये कहना है, जानकारों का, कि बेचैनी तब से बढ़ने लगी है जब से ये इंडिया बन गया है। इंडिया बोले तो 63% वोट शेयर। जी हाँ, अगर सारा विपक्ष एक हो जाए, समूचा विपक्ष एक हो जाए, तो वोट 63% होते हैं, और मोदी जी के पास वोट हैं 37%। ये 2019 का आंकड़ा बताता है। तो विपक्ष जब से एक होने लगा है, जब से ममता बनर्जी, केजरीवाल, नीतीश कुमार, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, हेमंत सोरेन, राहुल गांधी, खड़गे, ये सब एक होने लगे, एक छत के नीचे आने लगे। आज भी बैठक चल रही, कल भी बैठक चलेगी। यही बेचैनी बढ़ा रही कि विपक्ष एक क्यों हो रहा है। और सबसे बड़ी खबर कि मोदी जी को जो फीडबैक मिल रहा है, जो दिसंबर में 5 चुनाव होने जा रहे हैं, 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं विधानसभा के, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मिजोरम, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये जो चुनाव होने जा रहे हैं, जिसमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान बहुत इंपॉर्टेंट है। फीडबैक सर्वे ये बता रहे हैं कि मोदी जी 3 जगह तो चुनाव हार रहे हैं, मिजोरम, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। और डर यह है कि कहीं मध्य प्रदेश और राजस्थान भी हाथ से ना निकल जाए, क्योंकि पोजीशन वहां भी टाइट है। तो डर यह है कि अगर ये 5 राज्य के चुनाव हार गए
और उसके 3 महीने बाद लोकसभा के चुनाव में गए तो हो सकता है पार्टी में बगावत ना हो जाए। ऐसा ना हो कि लगातार चुनाव हारते हुए मोदी जी, हिमाचल का चुनाव, कर्नाटक का चुनाव, दिल्ली एमसीडी का चुनाव, कई बाई इलेक्शन और फिर ये 5 राज्यों के चुनाव, अगर लगातार 8 राज्यों में हार मिली तो जीत 2024 की हार में ना बदल जाए, ये उनको डर सता रहा। और जानकार कह रहे हैं कि बेहतर होगा कि सारे चुनाव एक साथ करा दिए जाएं, ये 5 राज्यों के चुनाव और फिर लोकसभा का चुनाव, और उसमें 2-3 चुनाव और हो जाएं, जैसे महाराष्ट्र की असेंबली है उसको मोदी जी भंग करा दें, हरियाणा में उनकी सरकार है वो भंग करा दें, नवीन पटनायक से वो बात कर ही चुके हैं, तो 10-12 विधानसभा और 7 में लोकसभा, और इसको नाम दिया जाए वन नेशन वन इलेक्शन। एक नया नारा, लेकिन नारे के पीछे का सच ये है कि मोदी जी को इंडिया से डर लग रहा है, प्रेशर है, दबाव है हार का। अब दोस्तों अभी तक पोजीशन क्लियर नहीं, क्योंकि सरकार ने ये तो कहा है कि 18 से 22 सितंबर तक सत्र होगा, विशेष सत्र होगा, लेकिन सरकार के किसी बड़े नेता ने ऑन रिकॉर्ड ये नहीं कहा कि ये बिल आ रहा है, ये नहीं कहा है, और इसलिए कयास लगाए जा रहे हैं, हो सकता है वन नेशन वन इलेक्शन की जगह कोई और बिल है या कुछ 2-4 बिल और आ सकते हैं, वो कोई भी बिल हो सकते हैं जो कहीं ना कहीं मोदी को चुनाव में फायदा दें। लेकिन एक बात जिसकी आशंका है, एक बात जिस पर संदेह होता है, वो ये है कि मोदी जी इस विशेष सत्र के बाद चुनाव का ऐलान कर सकते हैं, यानी चुनाव जो गर्मियों में होने हैं वो सर्दियों में हो सकते हैं लोकसभा के, और ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के साथ हो सकते हैं। वो एक सरप्राइज देना चाहते हैं इंडिया को, जी हाँ, टीम इंडिया को मोदी जी एक सरप्राइज देना चाहते हैं। राहुल गांधी को, खड़गे को, ममता बनर्जी को, केजरीवाल को, नीतीश कुमार को, तेजस्वी को, उद्धव ठाकरे को, शरद पवार को, स्टालिन को एक सरप्राइज देना चाहते हैं। गुगली फेंकना चाहते हैं मोदी जी, जैसा कि बीजेपी के कार्यकर्ता, कुछ प्रवक्ता कह रहे हैं, ये गुगली है। और खड़गे साहब का कहना है कि मोदी जी गुगली फेंकने की जगह कहीं वाइट बॉल ना फेंक दें। अब दोस्तों मोदी जी एक देश एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन, इसका बिल ला रहे हैं। मुझे लगता है कि इसमें बहस करने की, इसको डाइसेक्ट करने की गुंजाइश कम है, क्योंकि ये फैसला 100% मोदी जी को लेना है, उनका प्रेरोगेटिव है।